बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ और तंदुरुस्ती दे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल स्टाइलिश डिज़ाइनिंग। मेरा नाम है तंजीला कौसर। तो भाई टाइम स्टार्ट करते हैं। ये जितनी भी वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं, तो मैसेज आया था कि हमारे साथ ये वीडियो अपलोड करें कटिंग की और स्टिचिंग की, काफ्तान की। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने जितनी शर्ट है उसकी लेंथ ली है। आपने 2 इंच ज़्यादा लेंथ ली है क्योंकि घेरा भी इसमें से निकालना है और कटिंग वगैरह भी करनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच ली है। 8 इंच हमें तैयार चाहिए और 9 इंच मैंने इसलिए ली है कि सिलाई दोनों तरफ से लगनी है। तो जो लंबाई है वो शर्ट के हिसाब से उतारनी है और जो चौड़ाई है ना 2 पीसों की, आपने 9 इंच चौड़ाई उतारनी है। तो इसके बाद मैंने शर्ट के लिए 4 और पीस लिए हैं। लंबाई बिल्कुल सेम एक जैसी है, लेकिन चौड़ाई जो है ना वो आपने अपने हिसाब से रखनी है। जितनी आपकी शर्ट है, जितनी आपकी शर्ट की चौड़ाई है ना, उससे आपने 3 से 4 इंच ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये हमारी काफ्तान है। काफ्तान बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मेन जब शर्ट का माप ही हो, थोड़ी सी उससे हमने खुला बनाना है। तो मैंने ली है 9.5 इंच दूसरे 4 हिस्से, और जो 2 हिस्से मैंने जिनको डबल किया हुआ है वो मेरी 9 इंच है। आपको समझ आ गई होगी। जिस पे मैं कंधे का निशान लगा रही हूँ, ये 4 पीस हैं। तो निशान मैंने लगा लिया है, 8 इंच का मैंने निशान लगाया है। तो इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके हमने 1 इंच जो कहते हैं ना कंधे की कटिंग ऊपर से करनी, वो हम 1 इंच लगा लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने 7 इंच रखा है। फ्रंट का जो है वो मैंने 7 इंच पे निशान लगाकर उसको काट लेंगे। एक चीज़ का खास ख्याल रखा करें कि जिनका ज़रा जिस्म भारी होता है उनका 7 इंच रखा करें फ्रंट का लेकिन जिनका यानी स्मार्ट जिस्म होता है उनका 6.25 कर लिया, 6.25 कर लिया करें। तो 3 इंच का मैंने गला छोड़कर बाकी की मैंने तिरछवी कटिंग कर ली है। फ्रंट की मैंने आधा इंच और कटिंग कर ली है, सिर्फ फ्रंट की, यानी कि फ्रंट की जो कटिंग है वो हम 1.5 इंच हम काटेंगे जो तिरछवी कटिंग करते हैं, और बैक की 1 इंच। इसके बाद हमने निशान लगाना 6.5 पे। 14 मेरी कमर की सिलाई है, तो फिर मैंने वहाँ 14 पे भी निशान लगा लिया है। अब हम जो फिटिंग का निशान लगाया उसके बराबर में फुल एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ डालना है लास्टिक। मैंने लास्टिक वो वाला इस्तेमाल किया जो हम फिरकी में डालते हैं। तो आप भी अगर सिलाई करें या स्टिचिंग करें, जो भी करते हैं, तो यानी कि फिरकी वाला लास्टिक ही डालें। तो इस तरह से हमने सीधा निशान लगा लेना है। इसी तरह हमने पकड़कर इसकी तय लगा लेनी है। इसको हिलाना बिल्कुल भी आपने नहीं है, यहीं से आपने इस्त्री के साथ इसकी तय लगा लें। दूसरे हिस्से को भी मैंने इसी तरह तय लगा ली है। ऊपर अच्छी तरह से जब आप इस्त्री रखेंगे ना तो अच्छी सही तय लग जाएगी, फिर ये ख़राब नहीं होगी। तो बैक के गले की कटिंग कर लेंगे। 3 इंच चौड़ा और 3 इंच ही लंबा मैंने रखा है। तो ये तकरीबन हमारी शर्ट की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैंने लिए बाजुओं के लिए। बाजू जितने आपने तैयार करने हैं उतनी आपने लेंथ रख लेनी है। मेरे थोड़े कम आ रहे हैं, मेरे 1.5 इंच कम आ रहे हैं, तो मैं आगे थोड़ी सी पट्टी लगा लूँगी शर्ट के साथ की। 3 इंच रखकर मैंने कंधे की कटिंग कर ली है। तो आगे से मैंने थोड़ा खुला बाजू रखना है, तो मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है।
तो उसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैं वो पीस रख रही हूँ जो मैंने काफ्तान की शेप देनी है जिसको। तो ये देखें मैंने 4 तह लगाई हुई है इसकी, ये देखें ये डबल है, फिर मैंने इसको 4 तहों में डिवाइड कर लिया है। तो अगर इसकी चौड़ाई देखें ना तो इसकी 28 इंच चौड़ाई है और 28 इंच यानी कि 4 पीस है। ये 4 तह लगा ली है मैंने। 2 हमारे एक कांधे के होंगे, 2 हमारे पीस एक कांधे के होंगे। जहाँ से कटिंग हुआ वो कपड़ा वहीं हम निशान लगाएंगे, जहाँ से बिल्कुल सेम, क्योंकि ये लंबे पहले मैंने लंबे एक तह लगाई है कपड़े की डबल करके, फिर उसके बाद दूसरी तह लगा दी है। एक तरफ से ये हमारी कटिंग आएगी, एक तरफ से हमारा बिल्कुल सादा कपड़ा आएगा, उस पर कोई कटिंग वगैरह नहीं आएगी। तो जिस पे कटिंग आएगी वहीं से हमने इसको गुलाई की थोड़ी सी शेप देनी है, इस तरह से। दरमियान में हमने कट का निशान भी लगा लेना है, क्योंकि दरमियान हमारा आगे पीछे ना हो। ये देखें जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है बायां, वहीं से हमने स्टिचिंग शुरू करनी है। गले की कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कोशिश किया करें कि जो काफ्तान है ना उसका जो गला आपने रखना है ना वो 6 इंच रखें, क्योंकि आम आपको पता है 6.5 इंच तैयार होता है। तो कटिंग इसकी कर लेंगे। आपने जो भी शेप देनी है, आपने हांडी बनाना है, गोल बनाना है, चकोर बनाना है, जिस तरह भी आपने बनाना है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैं एक लड़की का काफ्तान सिलाई कर रही हूँ, तो उस हिसाब से ही मैंने कटिंग भी इसकी उतनी करनी है जितनी कि अच्छी लगे। मैंने गोल वी में काट लिया है। तो जो अजाफ़ी है चेपी वो हम 1.5 इंच या इंच पे छोड़कर आपने वो भी काट लेना अजाफ़ी चेपी को। कपड़ा मैंने ले लिया था, जो कांधे की कटिंग थी उसको मैंने आपस में ज्वाइंट कर लिया है। तो 3 इंच दोनों साइडों पे मैंने 6 इंच यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो कपड़ा रख लिया है। निशान लगा लिया करें, इससे ये होता है कि हमने यहाँ तक गले को सेट करना है, तो बहुत इजी और बहुत ही आसान हो जाता है। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अजाफ़ी जो कपड़ा है या चेपी है उसको हमने उतार लिया है। अच्छा, जो मैंने ये गला लगाया है ना वो मैंने शर्ट पे लगाया है। जो शर्ट की फ्रंट की साइड थी उस पे मैंने गला लगाया है। अक्सर लोग ये करते हैं कि गला जो है ना वो अलहदा कपड़े पे लगाते हैं। अगर आप अलहदा कपड़े पे ये गला लगाएं, जो भी गला लगाएंगी ना, तो वो फिर अच्छी यानी कि सफाई उसमें नहीं आती। तो मैं जब भी गला लगाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं शर्ट पे गला लगाऊँ। उसके बाद मैं नीचे अलहदा कपड़ा रख लेती हूँ। नीचे अलहदा कपड़ा रखने का ये होता है कि बहुत ही ना नीट गला बनता है। तो हमने चेपी के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। जो अजाफ़ी कपड़ा था वो मैंने नीचे रख लिए, यानी कि ये एक शर्ट का पीस है, उसके नीचे कपड़ा है और ऊपर चेपी के साथ मैं इसको सिलाई कर लूँगी। समझाती तो मैं आपको एक एक बात हूँ, लेकिन अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कोई कैमरा वगैरह को इस तरह की चीज़ कि आपको एक एक चीज़ का रिज़ल्ट दे सकूँ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छी तरह से समझा दूँ ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आ सके। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आकर बता सकते हैं, मैं आपकी अच्छे तरीके से समझा दूँगी। बराबर रखना है, ये ना हो कि जो नीचे वाला पीस है वो ज़्यादा हो गया और ऊपर वाला कम हो गया। इसलिए कोशिश करें कि ऊपर से बराबर कपड़ा रखें। कुछ लोग होते हैं वो दरमियान में सिलाई लगा लेते हैं, आप भी दरमियान में सिलाई लगा लें।
तो आप लोगों के लिए आसानी भी होगी और अच्छा भी ये लगेगा। लेकिन मैंने शुरू से इसी तरह बनाना सीखा है, तो फिर मैं इसी तरह ही बनाती हूँ, मुझे इसी तरह आसान लगता है। तो बैक साइड की ये देखें मैंने मगज़ी काट ली है, तो थोड़ा सा उसमें जोड़ भी डाल ली है, क्योंकि कपड़ा ना होने के बराबर बचा था। तो फिर आपको पता सेम ही मगज़ी लगे तो अच्छा लगता है। तो मैंने जो कांधे की कटाई थी, एक मैंने फ्रंट के लिए तैयार कर ली और एक मैंने बैक की मगज़ी निकाल ली है। 2 पीसों को जोड़कर फ्रंट पे लगा लिया, 2 पीसों को जोड़कर बैक की मगज़ी निकाल ली है। तो ये देखें हमने जो कटिंग की थी ना कांधे की जिस कपड़े पे, वो मेरे 4 पीस थे, 2 एक तरफ के 2 एक तरफ थे। 2 एक तरफ के तो उनको मैंने ले लिया, एक मैंने फ्रंट का पीस लिया, एक मैंने बैक का पीस लिया। अच्छा आप बोलेंगे अब इसकी क्या पहचान है? तो भाई कांधे की जो हमने कटिंग फ्रंट की ज़्यादा की थी ना, तो बैक की कम थी, ये है इसकी पहचान। इन दो को हमने पीसों को आपस में जोड़ लेना, ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब हमने बैक का जो पीस है ना वो ले लिया है, उस पर हम मगज़ी जो हमने काटी हुई है वो लगाएंगे। ये लीलन का पीस है, तो कोशिश करें ज़रा डीप स्टिच करें ताकि ये कपड़ा ना निकले। तो आस्ता आस्ता आपने जिस जिस तरफ गले की कटिंग है उस तरफ मगज़ी रख कर सिलाई करते जाना है। मैंने आप लोगों के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग कल ही शेयर कर लेनी थी, लेकिन कल फोर्तगी एक हो गई थी तो हमें वहीं जाना पड़ गया था, तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर नहीं कर सकी। अच्छा कट आपने ना बहुत ही छोटे लगाने हैं, क्योंकि लीलन है। फिर मैं आपको बार बार दोहराती हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो बड़ा कट लगाएंगे तो फिर कपड़ा जो निकलने का डर रहता है कि कपड़ा निकल जाएगा। तो बस हल्के हल्के कट देने हैं। जो अजाफी है वो मैंने निकाल ली थी, तो इस तरह से देखें ना मैं कट लगा रही हूँ बिल्कुल हल्के हल्के। एक कन्नी की सिलाई देंगे किनारे की, यानी कि सिलाई ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जो गले की तय वो बैठ जाएगी। बैक साइड पे मैं ये निशान लगा कट लगा कर सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल किनारे पे रखकर आपने सिलाई लगानी है। और इंशाल्लाह मेरी अब यही कोशिश है कि मैं रोज़ की एक डिज़ाइन लाजमी शेयर करूं। तो बहुत ही प्यारे कैपरी के पे डिज़ाइन आज के बाद आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसलिए सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखा करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन शेयर कर सकूं। तो इंशाल्लाह जो मैं कल डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो भी बहुत ही प्यारा है, कैपरी का डिज़ाइन है। तो मुझे उम्मीद है कि हाथों हाथ ही वो मेरा गला आप देखेंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल लाजमी देखिएगा मेरी वीडियो। अच्छा दूसरी बात ये, पहले मैं आपको बता दूं गले की मैंने कटिंग कर ली है।
आधा इंच पीस रख कर उसको भी मैं टक लगा रही हूँ। अच्छा भाई, मैं आप लोगों सब बहन भाइयों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि पता नहीं मेरी वीडियो किस वक्त अपलोड मैं कर दूँ, ये नहीं मुझे पता, लेकिन लाजमी मैं अपलोड करूँगी और हर रोज़ करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्टिचिंग आई हुई है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे स्टाइल और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन शेयर करूं, लेकिन वक़्त का मैं बता नहीं सकती कि किस वक़्त अपलोड हुआ करेगी। रात को भी हो सकती है, दिन को भी हो सकती है, ये कोई पता नहीं। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को टाइम दें। तो जी हमने कट लगा लिए थे। कट लगा कर ना, अच्छा आपने पता क्या करना, एक किनारी की सिलाई लगा लें गले पे, फ्रंट के गले पे। जो कपड़ा है ना वो अच्छी तरह से बैठ जाएगा इसके साथ। वैसे मैं ना ये पसंद नहीं करती सिलाई लगाना, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं, जैसे गोल वी है, गोल कोई भी है, तो जब आप किनारी की सिलाई लगाएंगे ना तो वो अच्छी तरह से बैठ जाएगी। अगर आपको भी मेरी तरह अच्छी नहीं लगती तो बाद में इसको आप निकाल सकते हैं, सिलाई को बड़ा टांका करके रख लें। लेकिन एक दफ़ा ना जो कपड़ा है ना वो बैठ जाएगा, तरपाई कर लें, तरपाई के बाद आप उसको उतार लें। तो ये देखें, मैं आपके साथ सिलाई शेयर कर रही हूँ जो मैंने किनारी पे रख के फ्रंट साइड की लगा रही हूँ, गले की लगा रही हूँ। तो लाइक आपने भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुझे करना है, सब बहन भाइयों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। जब हौसला अफजाई करेंगे तो चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, तभी मैं आपको आपके साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइन शेयर करूँगी ना। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने कभी किसी की नकल नहीं उतारी, कभी किसी का डिज़ाइन नहीं चोरी किया। मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने डिज़ाइन जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं वही आपके साथ शेयर करूं। तो माशाल्लाह से इतने साल, मुझे कितने साल, 16 साल हो गए हैं स्टिचिंग का काम करते हुए। तो जितने भी मैंने गले बनाए, डिज़ाइन बनाए सॉरी, वो सब मेरे अपने डिज़ाइन थे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसकी तरपाई कर लेंगे जो अजाफी कपड़ा है। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, आधा इंच चेपी से आपने ज़्यादा रखना है, उसको फिर फोल्ड करके तरपाई कर लें। अच्छा जी, लास्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ कि बारीक लास्टिक है फिरके में डालने वाला। तो जो हमने तय का निशान लगाया था ना, वहाँ से हमने शुरू करना। ऊपर मैंने सादा धागा डाला हुआ है, नीचे मैंने इलास्टिक डाला हुआ है। तो इस तरह से हमने इसकी सिलाई शुरू कर लेनी है। आप देख रहे हैं ना कि मैंने अभी इन पीसों को आपस में जोड़ा नहीं है। तो फिर आपको इसलिए दोबारा 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 रिपीट कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये सारे पीस अभी अलग अलग हैं, जो मैंने इनको आपस में बिल्कुल भी नहीं जोड़ा। जब ये इलास्टिक डल जाएगा उसके बाद हम इसको आपस में मिलाएंगे। एक बात आपको और बताऊंगी, आधा आधा इंच
फासला रखकर आपने दूसरी लाइन लगानी है इलास्टिक की, और 3-3 लाइनें मैंने लगाई हैं सारे पीसों पे, 3-3 लाइनें हमने लगाई हैं। एक एक ज़ेर और ज़बर मैंने आपको बताई है, तो कोशिश करें अब ये हमारा फ्रंट का पीस है, तो इस पे भी इसी तरह हम लगाएंगे कि देखिए फ्रंट का पीस भी अभी अलग ही है। ये कुल मिलाकर 6 पीस हैं, यानी कि फ्रंट और बैक का अलहदा 9-9 इंच का और 9.5 इंच के 4 पीस हैं। सिर्फ हमने जो पीस इनको आपस में मिलाया है ना, सिर्फ वो वाले पीस मिलाए हैं जो कांधे की हैं, कांधे की साइड जो है ना वो हमने मिलाई है, बाकी नीचे से हमने कोई भी इसको मिलाया नहीं है। इलास्टिक मैंने फुल डाल ली है, जितने पीस थे उन सब में काटा मैंने वीडियो को इसलिए नहीं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, तो आपने भी बड़े हौसले के साथ वीडियो देखनी है। तो इसमें ये देखें जो मैंने गुलाई में थोड़ा पीस काटा था, 28 इंच इसकी लंबाई है, 28 इंच इसकी चौड़ाई है। तो एक देखना इस तरह सिंगल किनारा रख कर मैं इसको सिलाई कर लूँगी, गुलाई जहाँ से आई है वहाँ से, जहाँ मैंने कटिंग की सिलाई जहाँ मैंने गुलाई में कटिंग की है वहाँ से रख कर मैंने बस ना इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगानी है, बस थोड़ा सा फोल्ड करना है। अब आप कहेंगे इसका क्या फ़ायदा? इसका ये फ़ायदा है, जो लोन वगैरह होती हैं उसमें से कपड़ा नहीं निकलता, लेकिन जो लीलन वगैरह होती हैं इस तरह के और बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, उसका कपड़ा जो धागे वगैरह ना वो निकलते हैं। पहले हम सिंगल सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से मुकम्मल कर लेंगे, फिर आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर हमने क्या करना है। रिपीट कर रही हूँ आपको कि जो गुलाई का पीस है, जहाँ से हमने कटिंग की थी गुलाई में, गुलाई वाला हिस्सा रखना है, जो सीधा हिस्सा रखना है वो नहीं रखना आप लोगों ने।
अच्छा जी, जो हमने अब सिलाई लगाई है सिंगल, आपने उसको सीधा कर लेना है। ये देखें इस तरह से सीधा मेरा कपड़ा है। उसी गुलाई की साइड पे अब मैं जो सिलाई लगा दी थी उसके साथ मैंने रखना है, सिलाई के साथ साथ रख कर ऊपर से मैं लैस रख के लगा रही हूँ। देखें इस तरह से। उसके बाद एक हमने और सिलाई लगानी है। इस तरह जो लैस है वो सीधी हो जाएगी और जो नीचे का कपड़ा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, उस पर भी सिलाई आ जाएगी, फिर वहाँ से धागे नहीं निकलेंगे। आपको समझ आ गई है? इसके बावजूद अगर आपको समझ ना आए तो लाजमी पूछ लीजिएगा। तो ये देखें, अब मैं जो इसके यानी कि जो हमने जहाँ लगाना है वो वाला पीस मैं सारा इकट्ठा करूँगी। ये देखें, ये हमारी जो कांधे की कटिंग हमने की थी वो वाला पीस है। इसको मैंने सिलाई लगा लिया था। सॉरी, नीचे ये कार हरने की मशीन चल गई है तो थोड़ा सा शोर आएगा। अच्छा, एक हमने वो पीस रख लिया जिस पे कंधे की कटिंग की थी, उसका आगा पीछा मैंने जोड़ लिया था, आपको बता भी दिया था। ऊपर से मैंने वो वाला पीस रखा है जिस पे मैंने लैस लगाई हुई है, जिसको मैंने काफ्तान की शेप दी थी। तो जो सीधी साइड है ना, गुलाई पे हमने लगा ली लैस। जो सीधी साइड है वो दरमियान का हिस्सा मैंने रखा है। उसके बाद हमने जिस पे गला लगाया था फ्रंट का और बैक का, तो उसको भी रख लेंगे इसी के साथ। और ये तीनों चीज़ों का आपको पता है, यहाँ से समझ नहीं थी आ रही। जो तीनों चीज़ें हैं ना, उनका दरमियान रखना है भाई, सबका दरमियान रखना है। तो सबका दरमियान रख कर एक जैसा करके हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम हाफ़ फ्रंट की लगाएंगे, फिर हाफ़ बैक की लगाएंगे। पहले फ्रंट की लगा लें, आप बैक की लगा लें, इसका कोई नहीं है। तो इस तरह से इसको आपस में रख लेना तीनों पीसों को, तो वहाँ से हमने सिलाई लगा लेंगे। कोशिश करें। दूसरी बात ये, अब शोर आ गया इसमें, और माइक भी मैं अपने बहन के गाँव छोड़ आई हूँ। इंशाल्लाह आज लाजमी लेके आऊँगी नया माइक। तो कोशिश करें कि जो लास्टिक हमने डाला है ना, वो यानी कि दोनों जो साइडें हैं वो एक जैसा लास्टिक आए। ये ना हो एक लास्टिक आपका कहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है। तीनों जो सिलाई हैं ना वो एक जैसी हों। अगर ऊपर नीचे ये हो गई ना लास्टिक की सिलाई, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आस्ता आस्ता करके आपने ये सिलाई लगानी है। अच्छा, आप देख रहे हैं ना, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मैंने कांधे का कपड़ा लिया है वो भी सीधा है। उसके ऊपर जो मैंने गुलाई वाला लैस वाला पीस रखा है
काफ्तान की शक्ल जिसको दी है वो भी सीधा है, लेकिन जो गले का कपड़ा मैं ऊपर रख रही हूँ जिस पे मैंने गला लगाया हुआ है वो उल्टा है। तो ये 3 पीस हैं जिस पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये हमारा एक तरफ की सिलाई जो है ना वो कंप्लीट हो गई। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे सिलाई को। ये देखें माशाल्लाह से। एक कोशिश किया करें, अगर आप अच्छी तरह से कटिंग करेंगे ना तो जो अब जब आप स्टिचिंग करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी आपकी स्टिचिंग होगी और बहुत ही सफाई के साथ होगी। तो दूसरी तरफ अब हमने सिलाई लगानी है। तो वहीं से जहाँ से हमने सिलाई को उठाया था वहीं से दूसरी तरफ मैंने इसको कर लिया है। थोड़ा सा इसके पीछे टांका रखिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से ये 3 पीस हैं। दूसरी तरफ जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपका फ्रंट का जो हिस्सा है वो आएगा सीधा और दूसरे 2 जो है ना वो उल्टे आएंगे। और यही सबसे ना मेन बात थी जिसकी आपको समझ नहीं थी आ रही। मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गई होगी। बाकी लेस मैंने गुम लगा ली थी। 2 इंच का कपड़ा छोड़कर मैंने जो घेरे पे लेस लगाई थी वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई है, पता नहीं किस तरह से, तो वो लगा ली थी। इसके अलावा मैंने जो सिलाई लगाई है फिटिंग की, चेस्ट का पीस आपने उतना ही लेना है जितनी कि आपका चेस्ट का सिलाई होती है। दरमियान में आपके जहाँ इलास्टिक डाला है वहाँ से आपने ज़रा खुला इसको कर लेना है। तो पहले आप सिलाई लगा लें। 14 इंच मैंने रखी थी जो सिलाई है कमर की सिलाई। तो आपने जितनी रखनी है, कुछ 12 रखते हैं, कुछ 13 रखते हैं, कुछ 14 रखते हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा रखते हैं। तो मेरी जो कमर की सिलाई थी वो 14 थी। 6 इंच पे आकर मैंने इलास्टिक डाल लिया, 6.5 इंच पे सॉरी। तो वहाँ से हमने ज़रा उसको खुला रखना है। तो जो हमारा हिप थे वो भी आपने थोड़े से खुले ही रखने हैं उससे जितनी कि आपकी सिलाई है। तो इसके बाद गुम बाजू मैंने लगा लिए थे। सॉरी, ये मुझसे वीडियो डिलीट हो गई थी, बहुत माजरत है इसके लिए। तो हिप थोड़े से खुले रखने हैं क्योंकि काफ्तान आपको पता है इतना फिट अच्छा नहीं लगता। कुछ लड़कियों को मैंने देखा हुआ है बहुत ही फिटिंग में उन्होंने काफ्तान पहना हुआ होता है, अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश यही किया करें काफ्तान जब भी आप सिलाई करें थोड़ा सा ना इसको खुला रखें, आप पे अच्छा लगेगा। तो ये देखें माशाल्लाह से आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो आखिर में यही आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो मैंने एक तरफ की आपको लगा कर दिखा दी है, बता दी है, समझा भी दी है। तो आप जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद में रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।